हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओम प्रकाश एंड आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैक ऑफ द एनवलप। सो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम देखने वाले हैं लोड एस्टिमेशन, स्टोरेज एस्टिमेशन एंड रिसोर्स एस्टिमेशन। तो इसके अंदर हम ये तीन चीजें बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली एक रफ आइडिया लगाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टोरेज है और हमारा जो लोड है वो सिस्टम पर वो कितना होने वाला है। उसके हिसाब से हम अपनी सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज देखना होगा, एक टेबल देखनी होगी। ठीक है, तो वो टेबल ये टेबल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? इस टेबल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, पावर ऑफ 10 है, फुल नेम है, शॉर्ट नेम है। ठीक है, सो 3 zeros का मतलब है किलोबाइट और इन शॉर्ट वी कैन से केबी। ठीक है, और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 1000। फॉर एग्जाम्पल 1000, ये क्या हुआ हमारा? इसे हम बोलेंगे 1 KB। ठीक है, 1 KB, और हम कह सकते हैं 1000, या 1000 मीन्स 1000। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें वापस से 3 जीरो का, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगे? 6 zeros हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स इट इज MB। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज हम ये बात करेंगे, KB, MB, GB, TB, पेटाबाइट एंड एक्साबाइट। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ उसकी वैल्यूज की हम बात करेंगे तो ये मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन, क्वाड्रेट्रिलियन, क्वांटिलियन। ठीक है, और उसी तरीके से तीन तीन के पेयर में हमारे ये जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 zeros हैं। तो ये वैल्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू क्या हो गई? इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हमारे पास हो गई 3 हो गया हमारा KB, बेसिकली 1000, एंड 6 हो गया हमारा मिलियन, एंड देन 9 9 zeros क्या हो गया हमारे? बिलियन बेसिकली। तो ये 1 बिलियन, ये लिखा क्या है? ये 1 बिलियन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो 9 zeros का क्या मतलब हुआ? 1 बिलियन। ओके, लोड एस्टिमेशन में हमारा क्या होता है? बेसिकली हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कितना लोड हमारे सिस्टम पर आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि बेसिकली लोड जो है हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो किस बेसिस पे करने वाले हैं। तो हम अपना लोड किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं? बेसिकली DAU के बेस पे। और DAU हमारा क्या है? डेली एक्टिव यूजर। लेट्स इंटरव्यूअर बोलता है डेली एक्टिव यूजर इज 100 मिलियन। ठीक है, डेली एक्टिव यूजर कितना है? 100 मिलियन है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस हम अपने सारे कैलकुलेशंस करेंगे आगे की। ठीक है, हमारे पास डेली एक्टिव यूजर्स जो हैं वो 100 मिलियंस हैं। तो इस 100 मिलियन को एज अ बेस मान करके हम अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लोड लोड को कैलकुलेट करेंगे कि कितना लोड हमारे सिस्टम पे आने वाला है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्विटर का। ठीक है, किसका एग्जांपल लेने वाले हैं? तो ट्विटर के अंदर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली सपोज हमारे पास 100 मिलियन यूजर्स हैं, डेली एक्टिव यूजर्स, एंड वन यूजर बेसिकली पोस्ट 10 ट्वीट्स। ठीक है, 10 ट्वीट्स पर डे। दीज आर अजम्पशंस। ओके, सो ये हमारी अजम्पशन है। तो नंबर ऑफ ट्वीट्स कितने हो जाएंगे एक दिन में? अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ट्वीट्स इन वन, तो एक यूजर 10 ट्वीट करता है। हमारे पास 100 मिलियन यूजर हैं, तो 100 मिलियन इंटू 10। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1000 मिलियन। ठीक है, 1000 मिलियन बेसिकली 1 बिलियन ट्वीट्स। 1000 मिलियन का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमने ऊपर टेबल में देखा था, मिलियन का मतलब ऑलरेडी 10 to the power 6 है, एंड 3 zeros और जुड़ेंगे 10 to the power 9 हो जाएगा, और 10 to the power 9 क्या होता है हमारे टेबल में देखें तो? बिलियन होता है। ठीक है, तो ये 1 बिलियन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, वन बिलियन ट्वीट्स पर डे का आ जाएगा। ठीक है, एंड 1 बिलियन ट्वीट्स पर डे होने का मतलब ये है कि 1 बिलियन राइट्स हमारे DB पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे सिस्टम पे रिक्वेस्ट जा रहा है बैकएंड पे, आइदर इट बी राइटिंग और रीडिंग। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम पे कोई ट्वीट रीड हो रही है तो उसके लिए हमें फेच करना होगा, एंड फॉर फेचिंग वन ट्वीट इट टेक्स वन ऑपरेशन। ओके, और इवन फॉर अ पोस्ट टू सेव और पोस्ट ऑन द ट्विटर इट टेक्स वन ऑपरेशन। ओके, सो दैट इज ऑल्सो काउंट एज वन रिक्वेस्ट। तो हमारे टोटल रिक्वेस्ट कितने हो जाएंगे?
1 बिलियन रिक्वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड सपोज सपोज वन यूजर रीड्स 1000 ट्वीट्स 1000 ट्वीट्स पर डे। अगर एक हमारा यूजर जो है 1000 ट्वीट्स पर डे रीड करता है, जब भी हम ट्विटर ओपन करते हैं, लेट्स से यूजर इज स्क्रॉलिंग एंड रीडिंग ट्वीट्स, सो वो टोटल कितने रिक्वेस्ट लगाएगा 1000 ट्वीट्स को रीड करने के लिए? बेसिकली टोटल कितने रिक्वेस्ट हमारे जाएंगे बैकएंड पे? अगर एक यूजर 1000 ट्वीट्स रीड कर रहा है और हमारे पास कितने 100 मिलियन यूजर हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है टोटल 100 मिलियन हमारे पास क्या है, हमारे पास यूजर्स हैं 100 मिलियन इंटू 1000 ट्वीट्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 100 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियंस रीड्स पर डे। एक यूजर 1000 ट्वीट पर डे रीड कर रहा है और हमारे पास टोटल 100 मिलियन यूजर हैं, एंड हर कोई अगर 1000 ट्वीट्स पर डे रीड करेगा तो हमारे पास टोटल 100 बिलियन रीड्स पर डे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई लोड एस्टिमेशन, बेसिकली कि हमारे सिस्टम पर कितना लोड आएगा, 1000 बिलियन का लोड आएगा, बेसिकली 1000 बिलियन रिक्वेस्ट का लोड, ठीक है। वाले हैं स्टोरेज एस्टिमेशन। तो स्टोरेज एस्टिमेशन किस तरीके से करेंगे, लेट्स से हमारे पास जो ट्वीट्स हैं, ट्वीट्स आर टू ट्वीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, टू टाइप्स, दो तरीके के हैं। एक तो हमारा है नॉर्मल ट्वीट, यहाँ पे हमने कुछ अजम्पशन लिए हुए हैं। वन अजम्पशन इज 10% विद फोटो ट्वीट्स पर डे, कि टोटल डेली एक्टिव यूजर्स के 10% जो है वो फोटो के साथ ट्वीट कर रहे हैं एंड अदर्स विदाउट फोटो पोस्ट कर रहे हैं। एंड हम यहाँ पे एज्यूम और कर लेते हैं कि एक जो ट्वीट है विदाउट फोटो जो है हमारी 200 कैरेक्टर कंटेन करती है, 200 कैरेक्टर्स की लिमिट हमने लगा रखी है, ठीक है। एंड वन कैरेक्टर इज ऑफ 2 बाइट, एक कैरेक्टर की जो साइज है वो 2 बाइट्स है, ठीक है। एंड एक फोटो का जो साइज है हम 2 MB एज्यूम करके चलते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, अजम्पशंस है बेसिकली। इन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे हम अपना स्टोरेज एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइज ऑफ ट्वीट्स, ठीक है। साइज ऑफ वन ट्वीट विदाउट फोटो जो हमारा हो जाएगा, साइज ऑफ वन ट्वीट विदाउट फोटो, वो हमारा जो हो जाएगा 200 कैरेक्टर्स इंटू 200 कैरेक्टर्स इंटू 2 बाइट्स, ठीक है। 2 बाइट्स का जो है हमारा क्या है, साइज है। टोटल हमारे पास 200 कैरेक्टर हैं एक ट्वीट के अंदर और 2 बाइट्स का स्टोरेज वो लेता है, और हमारे पास जो है ये कितना आ जाएगा, टोटल 400 बाइट्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं, लेट्स से ऑन एन एवरेज इसको हम ले लेते हैं 500, ठीक है, 500 बाइट्स फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। अब उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्वीट्स हम देख लेते हैं कि एक दिन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्वीट्स कितने आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्वीट्स इन वन डे हमारे पास कितना था, 1 बिलियन था, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कितना कैलकुलेट किया था, 100 बिलियन ट्वीट्स पर डे आ रहा था, ठीक है। तो उसी को हमने यहाँ पे यूज किया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्वीट्स एक दिन में हमारे पास कितना है, 1 बिलियन है। अब इसके आगे अगर हम देखें तो विद फोटो जो है हमारा 10% कितना हो जाएगा, 10% बेसिकली हो जाएगा हमारा 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन हो जाएगा हमारा जो है, क्या हो गया, विद फोटो। और एक फोटो की साइज जो है हमारी क्या है, 2 MB है, ठीक है, 2 MB। एंड हमारे पास 100 मिलियन इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, मिलियन। अगर हम अपने टेबल को वापस देखें, ठीक है, लेट्स ब्रिंग द टेबल हेयर, ठीक है। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, मिलियन, मिलियन हमारे पास कितना है, 6 एंड 6 मोर, तो TB हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बेसिकली ये जो मिलियन एंड ये मिलियन जो है हमारे पास TB हो जाएगा, 1 मिलियन एंड MB, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतने TB, ठीक है, 1000 TB। एंड 1000 TB का मतलब क्या होगा, 3 more zeros पेटाबाइट, बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा 1 पेटाबाइट का स्टोरेज, ओके।
ठीक है, क्योंकि मिलियन तो हमारे पास 10⁶ हो गया। मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10⁶ और यहाँ पे भी जो है एमबी उसका मतलब क्या है, 10⁶ ठीक है। तो 10⁶ और 6 कितना हो गया, 10⁻12 एंड 10⁻12 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, टीबी। ठीक है, तो इतने टीबी हो गए और एंड 500 इंटू टू कितना हो गया, 1000 ये हो गया। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया, एंड थ्री मोर जीरोस हैं टीबी के बाद थ्री मोर जीरोस का मतलब क्या हुआ हमारा, ये पीबी पे आ गया। पेटाबाइट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज देख रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज क्या हो जाएगा, क्वाड्रिट्रिलियन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करें, जो ये हमारी 500 बाइट्स आया था वो क्या आया था, वन ट्वीट का। ठीक है, विदाउट फोटो। तो हमारे पास टोटल ट्वीट्स कितनी जा रही थी, टोटल ट्वीट्स हमारे पास 1 बिलियन ट्वीट्स जा रही थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 1 बिलियन 1 बिलियन ट्वीट हमारे पास थी, 1 बिलियन ट्वीट। एंड एक ट्वीट का जो साइज है वो कितना है, 500 बाइट्स। ठीक है, एंड फॉर इजी कैलकुलेशन लेट्स कीप इट 1000 ओनली। ठीक है, 1000 बाइट्स। अब ये 1000 बाइट्स है एक ट्वीट का साइज, और हमारे पास टोटल कितने ट्वीट्स हैं, 1 बिलियन ट्वीट्स। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 बिलियन में थ्री मोर जीरोस। ठीक है, अगर हम देखें तो बिलियन के बाद थ्री जीरोस के बाद क्या आएगा, टीबी। तो ये टोटल वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी 1 टीबी। तो ये अगर हम देखें तो ये 1 टीबी की स्टोरेज हो जाएगी। और टोटल हमारे पास जो है, और टोटल जो हमारे पास जो साइज है क्या निकल के आता है, जो टोटल नंबर ऑफ ट्वीट विद फोटो एंड विदाउट फोटो, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 पेटाबाइट प्लस 1 टेराबाइट। ठीक है, अगर हम देखें तो 1 टीबी को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि 1 पेटाबाइट इज फार ग्रेटर वैल्यू। 1 पेटाबाइट का क्या मतलब हुआ, अगर हम देखें 1 पेटाबाइट का मतलब हुआ 1000 टीबी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम 1000 टीबी लिख रहे हैं, 1000 टीबी प्लस 1 टीबी एंड इक्वल टू 1001 टीबी, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं 1 टीबी को। एंड हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो साइज है बेसिकली वो क्या निकल के आया है, 1 पेटाबाइट। ठीक, अब हम देखने वाले हैं रिसोर्स एस्टिमेशन। इस रिसोर्स एस्टिमेशन के अंदर एज्यूमिंग कि इसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है, एंड एक रिक्वेस्ट जो है हमारी 10 मिली सेकेंड का सीपीयू प्रोसेस लेती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो सीपीयू प्रोसेस जो कंज्यूम होगा वो बेसिकली कितना होगा, 10,000 इंटू 10, विच इज बेसिकली 1 लाख रिक्वेस्ट, 1 लाख मिली सेकेंड पर सेकेंड सीपीयू प्रोसेस रिक्वायर होगा। ठीक है, एंड हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, दिस इज आवर सिस्टम बेसिकली, सर्वर। अब इस सर्वर पे जो हमारा रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट साइड से, ठीक है, उसको कुछ समय लगेगा यहाँ पे प्रोसेस होने में, और वो प्रोसेस किसके द्वारा होता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड यही, अब इसको जितना टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, उतना ही टाइम लगेगा हमारे रिक्वेस्ट को फुलफिल होने में और वापस जाने में। ठीक है, तो एक सीपीयू का जो कोर है वो बेसिकली एक सेकंड में जो है 10,000 मिली सेकंड लेट से लेता है, नॉट 10,000, बेसिकली 1,000 मिली सेकंड लेता है। ठीक है, एक सेकंड के अंदर इतने मिली सेकंड का ये प्रोसेस कर पाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आता है तो लेट से कि हमारे पास रिक्वेस्ट कितनी आ रही थी, हमारे पास रिक्वेस्ट टोटल कितनी है, 1 लाख रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा, हमारे पास एक कोर जो है वो 1,000 मिली सेकंड को हैंडल कर पा रहा है। तो हमें कितने कोर्स रिक्वायर होंगे, हमारे पास जो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख मिली सेकंड है, और 1,000 मिली सेकंड जो है हमारे पास वो एक कोर हैंडल कर सकता है। तो हमें टोटल कितने कोर्स चाहिए होंगे, टोटल हमें चाहिए होंगे, तो हमारे पास कितने टोटल कोर्स चाहिए होंगे, टोटल हमें 100 कोर्स, इतने कोर्स चाहिए होंगे। ठीक है, टोटल 100 कोर्स रिक्वायर होंगे हमें। और हम लेट्स अज्यूम कि हमारा जो सिस्टम है वो, उसके अंदर हमारे पास कितने कोर्स हैं, लेट्स से कि 4 कोर्स हैं। ठीक है, 4 कोर फॉर ईच इंस्टेंस। ठीक है, जैसे कि हमने सुना है ना कि 4 कोर का हमारा है क्वाड कोर, ओक्टा कोर, हेक्सा कोर।
तो वो बेसिकली कोर्स होते हैं कि पैरेलली कितने रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस कर पाएगा, पैरेलली कितने एप्लीकेशंस को वो रन कर पाएगा। 4 कोर का मतलब है कि 4 डिफरेंट एप्लीकेशंस को ये हैंडल कर सकता है एक साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कितने 100 कोर्स चाहिए हमारी 10,000 रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। तो और लेट्स से कि एक जो हमारा सिस्टम है, इंस्टेंस है, उसके अंदर 4 कोर होते हैं, तो टोटल हमारे कितने इंस्टेंस चाहिए होंगे? तो टोटल हमें चाहिए होंगे 100 डिवाइड बाय 4 विच इज बेसिकली 25। तो 25 हमें क्या चाहिए होंगे? सर्वर्स चाहिए होंगे। ठीक है, सर्वर्स। सो इतने सारे रिक्वेस्ट को हमें हैंडल करने के लिए टोटल 25 सर्वर्स चाहिए होंगे। और सर्वर्स जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ठीक है, स्केलिंग के दौरान, कि हमें सर्वर का क्या बेसिकली मतलब हुआ, सर्वर का मतलब हुआ मशीन्स। ठीक है, हाउ मेनी मशीन्स वी विल बी रिक्वायरिंग, 1 2 3 4 5, हमें कितने चाहिए होंगे? टोटल 25 मशीन चाहिए होंगी इतने 1 बिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, 1 बिलियन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, एंड 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड है, तो उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, और ये जो है, इसमें हमें ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना होता है इंटरव्यू के दौरान। ये इस पे हमें मैक्सिमम 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा हमें इसको नहीं देना होता है। ये जस्ट एक रफ कैलकुलेशन है, इट इज नॉट एग्जैक्ट। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सिस्टम बनेगा उसमें हमें किस तरीके का डेटाबेस यूज करना है, कितने रिक्वेस्ट आएंगे, कितने सर्वर्स हमें यूज करने होंगे, क्या हमें लोड बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, क्या हमें माइक्रो सर्विस क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ये हमारा जो बैक ऑफ द एनवलप है, ये काम आता है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि रफ एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना स्केल कर सकता है, कितनी रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर सकता है। उसी के हिसाब से हम अपनी सिस्टम डिजाइन को बनाते हैं। ठीक है।